मन चिंती होवे नहीं, मन चिंती होवे नहीं, हर चिंती तत्काल। मन कीधो बैकुंठ ने जा बैठो पाताल, जा बैठो पाताल। नमस्कार, मैं जबर सिंह राठौड़। आज एक स्टोरी है, कहानी विजयदान देथा द्वारा लिखित है। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। एक बुगला नित्य हमेशा एक जवार के खेत में चुग्गे की खातिर जाता और मनचाहा चुग्गा लेकर आता, किंतु बुगली उसे हमेशा ही मना करती और खेत का मालिक बहुत ही मलिन हृदय का है। उसके मन में तनिक भी दया भाव नहीं है। कभी मौका लगा तो वह अधम पकड़कर मार डालेगा। मेरा कहा मानो, इस खेत को छोड़ किसी दूसरे खेत की तलाश करो, पर बुगले ने उसके कहे पर कोई ध्यान नहीं दिया। बुगली ने कहा, सो एक दिन वही हुआ। झोपड़ी की ओर उड़ी, निगलित हृदय और टूटे मन में उसके घर पहुंची। बाड़े में बैठा खेत का मालिक उसकी पांखें उतार रहा था। जगह जगह जमीन पर सफेद पांखें बिखर गई थी। बद शकल बदरंग बुगला चुपचाप बुगले के पास गई। खेत का मालिक हंडिया में डोई घुमा रहा था। नीचे अग्नि जल रही थी, ऊपर हंडिया में बुगला पक रहा था। बुगली चीत्कार करके छबर छबर आंसू ढलकाने लगी और रोती रोती कुल्लाट करती हुई बोली, कितना हठ झेला, कितना मना किया था मैंने, इस खेत की ज्वार न खाना मेरे बुगले। हंडिया में खदबद पकता हुआ बुगला बोला, मैं सजग हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम बच्चों के पास जा मेरी बुगली। कहते ही बगुली उड़ गई, जाकर अपने बच्चों को संभाला। बच्चों की चोंचों में अपनी चोंच देती रही और रोत मालिक बुगले का सारा गोश्त चट करके हाथ धो रहा है। बगुली कुर्लाट करती हुई छबर छबर रोने लगी और रोती हुई आदर स्वर में कहने लगी, कितना हठ झेला, कितना हठ झेला, कितना मना किया था मैंने, इस खेत की ज्वार न खाना मेरे बुगले। पेट में आधा पचा हुआ बुगला बोला, मैं सजग हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम बच्चों के पास जा मेरी बुगली। इस बार वह उड़कर गई नहीं, वहीं छज्जे पर बैठी रही। बुगले के बिना उसका कहीं भी मन कैसे लगे। खेत के मालिक को अचंभा हुआ कि बुगला तो अभी तक जिंदा है। वह ये सोच में पड़ गया कि जीवित बुगला कैसे पचेगा। दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया, बोला, बुगला तो अब भी पेट में जिंदा है, मैं वमन करके उसे बाहर गिराता हूँ, तू एक बड़ी सारी लाठी लेकर मेरे पास खड़ी हो जा। मुंह से ज्यों ही बुगला बाहर निकले तो जोर से लकड़ी की जमाना बुगले को एक बार में फिर पका कर खाऊंगा। लाठी को ऊपर वार करने की स्थिति में रखना, चोंच बाहर दिखते ही कसकर घात करना, ऐसा ना हो कि कहीं बुगला उड़ जाए। पति पत्नी दोनों आंगन में आकर खड़े हो गए। पत्नी एक बड़ी सी लाठी हाथ में लिए पंजों के बल पर तैयार खड़ी थी। पति गले में उंगलियां डालकर वमन करने की कोशिश करने लगा। वमन के साथ ही बुगला फुर कर जमाई, सो बुगले के बदले सीधी उसके मुंह पर लगी और लाठी के साथ ही पति के सफ़ेद दांत धूल में आ गिरे। ललाट से थक खून बहने लगा। चक्कर खाकर वह धड़ाम से ऐसा गिरा कि उठने का नाम तक नहीं। बुगला और बुगली दोनों आकाश में जा भिड़े। सफ़ेद पांखें फड़फड़ाते हुए अपने बच्चों की टोह में उड़े। दोनों की आंखों में हर्ष व आनंद की मोतियों की बरसात होने लगी। इतने मोती बरसे कि धरती पर मोतियों का थर जम गया। धन्यवाद।